प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। जो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक ज़मीन और जानदारों की दुनिया यानी अर्थ एंड लिविंग वर्ल्ड, जमात पंजुम के लिए। मजमून है माहौल का मुताला यानी EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम ज़मीन और ज़मीन पर मौजूद जो जानदार हैं उनकी दुनिया, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो ज़रा अपने दिमाग पर ज़ोर लगाइए और सोचिए कि आपको पानी कहाँ से मिलता है, कहाँ से हासिल होता है। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। हम पानी के बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो हमें ये पानी कहाँ से मिलता है? हमें ये पानी मिलता है मुख्तलिफ आबी ज़खायर से। और इन आबी ज़खायर में पानी कहाँ से आता है? इनमें पानी आता है बारिश के पानी के ज़रिए, तो है ना। तो ये पानी जो है और ये बारिश हमें कुदरत से हासिल होती है। उसके बाद है हवा। तनफ्फुस के लिए आपको किस शय की ज़रूरत होती है? तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना। ऑक्सीजन के बगैर हम अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो तमाम जानदार जो होते हैं उन्हें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ये ज़रूरत आपकी किस तरह से पूरी होती है? तो ये ज़रूरत हमारे अतराफ़ में मौजूद जो हवा है उसके ज़रिए पूरी होती है। ज़मीन को हरारत और रोशनी किस ज़रिए से हासिल होती है? तो ज़मीन को हरारत और रोशनी, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, किससे हासिल होती है? सूरज के ज़रिए से हासिल होती है। आपका घर किसके सहारे से बना हुआ है? आपका जो घर है वो बना हुआ है ज़मीन पर, और मिट्टी से हासिल होने वाले, ज़मीन से हासिल होने वाले अज्जा से मिलकर आपका घर बना। तो ये है हमारी ज़मीन। तो हमारी ज़मीन की सतह पर कुछ हिस्से में खुश्की है और कुछ हिस्से में जो है पानी पाया जाता है। ज़मीन के अतराफ हवा का गिलाफ मौजूद है। तो ये तमाम जो अज्जा हैं कि खुश्की है, कुछ हिस्से में पानी है, हवा का गिलाफ है, ये ज़िंदगी के लिए साजगार अज्जा हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद पाया जाता है। तो ज़मीन पर पानी और हवा में जानदार पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताई कि ये जो अज्जा हैं, जो ज़मीन पर पानी है, हवा है, खुश्की के इलाके हैं, ये ज़िंदगी के लिए साजगार अज्जा हैं, जिसकी वजह से ज़मीन पर जानदारों का वजूद पाया जाता है। सूरज की वजह से ज़मीन पर जो है कई कुदरती तब्दीलियाँ होती रहती है, और कुर्रे अर्ज़ पर ये जो ज़मीन, पानी, हवा और जानदार हैं, ये हिजरी कुर्रे, आबी कुर्रे, हवाई कुर्रे और हयाती कुर्रे की नुमाइंदगी करते हैं। जो ज़मीन है वो नुमाइंदगी करता है हिजरी कुर्रे की यानी लिथोस्फीयर की। जो पानी है वो नुमाइंदगी करता है हाइड्रोस्फीयर की यानी आबी कुर्रे की। और जो हवा है वो नुमाइंदगी करती है एटमॉस्फेयर की यानी हवाई कुर्रे की। और जो जानदार है वो नुमाइंदगी करते हैं बायोस्फीयर यानी हयाती कुर्रे की। तो ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से मिलकर हमारा बायोस्फीयर यानी हयाती कुर्रा बना हुआ है। तो हयाती कुर्रा जो है वो दूसरे तीनों कुर्रों में नज़र आता है, क्योंकि जो तीनों दीगर कुर्रे हैं उनमें जानदारों का तसव्वुर मौजूद है, हयाती ज़िंदगी मौजूद है, इसलिए हयाती कुर्रा दूसरे दीगर कुर्रों में नज़र आता है। तो आज हम इन्हीं तीनों कुर्रों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे।
देखिए जो मैं अभी बता रही थी ना कि हयाती कुर्रा जो है दूसरे तीनों कुर्रों में नज़र आता है, तो क्योंकि ज़िंदगी का तस्वुर जो है वो मौजूद है हमारी ज़मीन पर, इसलिए यह हयाती कुर्रा दूसरे दीगर 3 कुर्रों में साफ तौर से नज़र आता है। ज़मीन के कुर्रे यहाँ पे आप देख सकते हो, हिजरी कुर्रा, कुर्रा हिज्र, कुर्रा आब और कुर्रा हवा, और इनसे मिलकर बना है हमारा हयात। सबसे पहले आज हम देखने जा रहे हैं कुर्रा हिज्र के बारे में, यानी लिथोस्फीयर के बारे में। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि लिथोस्फीयर जो है ये इसमें क्या क्या पाया जाता है। ओशन क्रस्ट यानी पानी के नीचे की सतह भी इसमें है, पहाड़ जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं, लिथोस्फीयर में आते हैं हिजरी कुर्रे में, और साथ साथ उसके नीचे की जो सतह है, मिट्टी और चट्टानों के नीचे वाली जो सतह है, अपर मेंटल जिसे ज़मीन का कहा जाता है, इसका शुमार भी लिथोस्फीयर या हिजरी कुर्रे में होता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए ये हमारी ज़मीन है और ज़मीन का बैरूनी गिलाफ जो है वो सख्त है और वो मिट्टी और चट्टानों का बना हुआ है। कहीं ज़मीन पे जो है हमें वसी सब्ज़ार नज़र आता है। जब हम निकलते हैं बाहर और हम अपने अतराफ़ के माहौल का जायज़ा लेते हैं तो हम देखते हैं कि हिजरी कुर्रा हर जगह पर यकसा नहीं है। कहीं ज़मीन पे जो है वसी सब्ज़ार नज़र आता है, तो कहीं खुश्क ज़मीन है, रेती रेत मौजूद है, कहीं पे हमें जंगलात नज़र आते हैं, कहीं वो है इंतहाई खूबसूरत जो है जंगलात हैं, और कहीं पर ऐसे जंगलात हैं जहाँ पर रोशनी का गुज़र भी नहीं होता, यानी इतने घने और डेंस जो है फॉरेस्ट होते हैं, इतने घने जंगलात होते हैं कि रोशनी भी जो है नीचे तक नहीं पहुँच पाती। कहीं पर वसी अरीज़ मैदान नज़र आते हैं, जहाँ तक हमारी नज़र दौड़े सिर्फ मैदान ही मैदान जो है। कहीं पर लहलहाते हुए खेत नज़र आते हैं और इन्हीं खेतों से जो है हमें क्या मिलती हैं, फसलें मिलती हैं, अनाज मिलता है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ों से जो है पूरी ज़मीन जो है कहीं पे ढकी हुई है, और कुछ इलाकों में ये पहाड़ मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढके होते हैं। सर्द इलाकों में पहाड़ पूरी तरह से बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। कहीं चट्टानों की ऊंची ऊंची टेकरियां नज़र आती हैं, यानी कहीं पे ऊंचे पहाड़ है तो कहीं कहीं पे टेकरियां भी हैं। कहीं कहीं पर इस तरह से पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं, यानी मुसलसिल पहाड़ जो है एक के बाद एक हमें नज़र आएंगे, जैसे सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिले। और कहीं जैसे मैंने बताई कि पहाड़ जो होते हैं वो इस कदर ऊंचे होते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि वो बादलों से बातें कर रहे हैं। कुछ पहाड़ जो होते हैं बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, कुछ पहाड़ों पे हरियाली नज़र आती है। ज़मीन का बड़ा हिस्सा पानी से ढका हुआ है और उस पानी के नीचे भी हिजरी कुर्रा होता है। जैसे हिजरी कुर्रे के स्टार्ट में जो हमने एक पिक्चर देखे थे कि ओशन क्रस्ट, वो जो है बताया गया था कि ओशन क्रस्ट का शुमार भी लिथोस्फीयर में होता है। तो ज़मीन के जो खुश्की का इलाका है वो तो लिथोस्फीयर में आता है, हिजरी कुर्रे में आता है। इसके साथ साथ पानी के नीचे का भी जो हिस्सा है जो कि ज़मीन होती है वहाँ पर भी उसका शुमार भी हिजरी कुर्रे में होता है। ज़मीन का जो बैरूनी हिस्सा है वो सख्त गिलाफ से बना हुआ है और इसके नीचे की तह का कुछ हिस्सा मिलकर हिजरी कुर्रा बनता है। जैसे हमने शुरू में देखे थे ना कि ऊपर का सख्त गिलाफ ओशन क्रस्ट और अपर मेंटल जो है उसके नीचे की जो तह होती है अपर मेंटल जिसे कहा जाता है, उससे मिलकर हमारा हिजरी कुर्रा या लिथोस्फीयर जो है बना हुआ है।
तो ज़मीन का तकरीबन 1/3 हिस्सा खुश्की है, यानी लैंड जो है ज़मीन पर खुश्की का इलाका सिर्फ 29% है और पानी से घिरा हुआ जो इलाका है वो 71% है। तो जब हम ग्लोब देखते हैं या दुनिया का नक्शा देखते हैं तो उस पर जो हमें नीले रंग का जितना भी बैकग्राउंड नज़र आता है, नीले रंग से जो नज़र आता है वो तमाम जो है पानी है और सिर्फ 29% जो है लैंड है। तो खुश्की के मुसलसिल जो वसी इलाके होते हैं, वसी हिस्से होते हैं, इसको बर्रे आज़म या कॉन्टिनेंट कहते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर में जो नज़र आ रहा है ये क्या है, खुश्की के मुसलसिल वसी इलाके हैं और ये बर्रे आज़म या कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। देखिए इसे क्या कहते हैं, बर्रे आज़म या कॉन्टिनेंट कहते हैं। और खुश्की के ये जो इलाके हैं ये मिले हुए नहीं हैं, बल्कि ये 7 बर्रे आज़मों में बटे हुए हैं। ये यानी एक दूसरे से मिले नहीं हैं, ये दूर दूर वाक़े हैं और ये 7 बर्रे आज़मों में बटे हुए। कौन से हैं 7 बर्रे आज़म? ये 7 बर्रे आज़म है बर्रे आज़म एशिया, बर्रे आज़म यूरोप, बर्रे आज़म अफ्रीका, बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया, बर्रे आज़म नॉर्थ अमेरिका और बर्रे आज़म साउथ अमेरिका और बर्रे आज़म अंटार्कटिका। एशिया जो है, जो कि हमारा बर्रे आज़म है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आज़म है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा बर्रे आज़म जो है बर्रे आज़म एशिया है और हमारा मुल्क हिंदुस्तान इसी बर्रे आज़म में वाक़ है। जबकि ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पे आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है, ये रकबे के लिहाज से सबसे छोटा बर्रे आज़म है। तो ज़मीन जो है वो हर जगह हमवार और यकसा ऊंचाई की नहीं होती है। इसके नशेब फराज की वजह से इसकी मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं और इन्हें ही ज़मीन की शक्लें कहते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले तस्वीर में देखे कि मैदान, टेकरी, पहाड़ वगैरह ज़मीन की जो है मुख्तलिफ शक्लें हैं, है ना। हमने इनकी तस्वीरें भी अभी देखे। तो इन्हीं से मिलकर हमारा हिजरी कुर्रा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, सतह मुर्तफ़ा, मैदान, टेकरी, पहाड़, वादी, दर्रा, पहाड़ी, साहिल समंदर, इन सब से मिलकर बना है हमारा हिजरी कुर्रा यानी लिथोस्फीयर। तो अब हम देखने जा रहे हैं कुर्रा आब के बारे में यानी हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो जैसे हमने देखे कि ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, इसलिए कुर्रा आब बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ज़मीन की सतह का तकरीबन 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है। जैसे हमने देखे थे कि तकरीबन 29% क्या है, लैंड है और 71% जो है, और एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 70.8% जो है ज़मीन का हिस्सा पानी से ढका हुआ है, यानी तकरीबन 2/3 हिस्सा पानी से ढका है। अब देखते हैं बहरे आज़म। जिस तरह से खुश्की के बड़े इलाके बहरे आज़म कहलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही समंदरी इलाके यानी पानी के जो बड़े इलाके हैं वो बहरे आज़म कहलाते हैं। बहरे आज़म में बड़ी मिकदार में जो है पानी होता है और इनका पानी जो होता है वो खारा होता है, क्योंकि समंदर में नमकियात की सतह ज़्यादा होती है जिसकी वजह से पानी खारा हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आप बहरे आज़म, 5 बहरे आज़म हैं। आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और साउदर्न ओशन, जिसको बहरे ओकियानूस, बहरुल काहिल, बहरे आर्कटिक, बहरे हिंद और बहरे जुनूबी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहरुल काहिल साइड में नज़र आ रहा है, बहरे जुनूबी नीचे, बहरे ओकियानूस दरमियान में, बहरे हिंद जो है हिंदुस्तान जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर, ठीक है, और बहरे आर्कटिक आपको ऊपर नज़र आ रहा है। अब देखते हैं बहरे आज़म के कुछ हिस्से। जैसे सबसे पहले बहरे आज़म और ज़मीन की जो दरमियानी हद है उसको साहिल कहते हैं, यानी बहरे आज़म जहाँ पर ज़मीनों से मिल रहे होते हैं वो हिस्सा साहिल कहलाता है। जैसे हमारा मुंबई जो है एक साहिली इलाका है, क्योंकि हमारे मुंबई से जो है बहरे अरब, ये जो बहरे आज़म है वो हमारी सरहद, मुंबई की सरहद से जो है मिला हुआ है, तो इसीलिए मुंबई साहिली इलाकों में शुमार होता है। साहिल पर मुख्तलिफ आबी शक्लें तैयार होती हैं।
मसलन बहर, बहरिया, खलीज, खाड़ी, आबनाएं वगैरह, और ये बर्र आज़म के हिस्से हैं। तो चलिए इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बे किसे कहते हैं। बे या बहरे जिसे कहा जाता है, बे जो है अ बोर्ड इनलेट ऑफ द सी वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड्स, यानी ज़मीन जहाँ अंदर की तरफ घूमी हुई होती है और वो बोर्ड इनलेट है, ब्रॉड इनलेट है सॉरी, सी का, तो वो क्या कहलाता है, बहरा कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बे जो है नज़र आ रहा है लिखा हुआ आपको, वहाँ ज़मीन जो है ऐसे गोल घूमी हुई है, तो ये हिस्सा बे कहलाता है। तो इसकी मिसाल है बे ऑफ बंगाल, बहरे बंगाल जो है जिसे कहा जाता है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। आप देख सकते हो कि कलकत्ता, ढाका और म्यांमार के तरफ जो है एक कर्व जो है ज़मीन का नज़र आ रहा है, इसलिए ये हिस्सा क्या कहलाता है, बहरे बंगाल का कहलाता है। और ये कहाँ पर है, इंडियन ओशन के में, बहरे अरब में, सॉरी बहरे हिंद में जो है ये मौजूद है। अब उसके बाद देखते हैं आबनाएं। स्ट्रेक जिसे कहते हैं। आबनाएं क्या है, अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज और टू अदर लार्ज एरिया ऑफ वाटर, यानी आबनाएं जो होती हैं वो पानी के दो बड़े जो हिस्से होते हैं उनको कनेक्ट करती है, और या एक नैरो पैसेज जिसे हम कह सकते हैं पानी का, जो दो बड़े समंदरों को जो है कनेक्ट करती है। तस्वीर में आप देख सकते हो दरमियान में एक नैरो पैसेज नज़र आ रहा है, उस तरफ जो है बड़ा समंदर है, तो ये क्या कहलाता है, आबनाएं या स्ट्रेट कहलाता है। ये यहाँ पर अब हम देख रहे हैं खलीज या गल्फ जिसे कहते हैं। गल्फ क्या है, अ डीप इनलेट ऑफ सी ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड विथ नैरो माउथ, यानी तकरीबन हर तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ डीप इनलेट होता है समंदर का, जिसका मुंह जो है वो बिल्कुल नैरो यानी छोटा सा होता है, तो इसको जो है खलीज कहते हैं। यानी समंदर का ऐसा हिस्सा जो पतला हिस्सा ऐसा जो दोनों तरफ से जो है ज़मीन से घिरा हो, वो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, गल्फ ऑफ एडन यानी खलीज अदन जिसे कहते हैं। ये कहाँ पर मौजूद है, बहरे अरब में ही। एक तरफ जो है यमन है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, एक तरफ सोमालिया है, और इसके दरमियान का हिस्सा जो है वो खलीज अदन कहलाता है। बिल्कुल वैसे ही ऊपर अगर हम देखते हैं तो ओमान के पास गल्फ ऑफ ओमान जो है मौजूद है, खलीज ओमान वहाँ मौजूद है। इसीलिए ये जो ममालिक हैं, जो यमन है, ओमान है और सऊदी अरेबिया है, दुबई वगैरह है, इन्हें खलीजी ममालिक या गल्फ़ कंट्रीज़ कहते हैं। तो अब समझ में आया कि क्यों उन्हें खलीजी ममालिक या गल्फ़ कंट्रीज़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी खलीज मौजूद है, और ये जो है खुश्की के ये वो इलाके हैं जो अतराफ से समंदर से घिरे हुए हैं। अब देखते हैं ज़मीन पर बहने वाला पानी यानी सरफेस वाटर के बारे में। अब तक हम समंदर का पानी और उसके कुछ हिस्से देख रहे थे कि उसकी वजह से कौन सी शक्लें बनती है, आबी शक्लें। अब हम देखते हैं ज़मीन पर बहने वाले पानी के बारे में। तो ज़मीन के खुश्क हिस्से पर पानी बहता है। ये पानी खारा नहीं होता बल्कि मीठा होता है, और इसी पानी का इस्तेमाल हमारे घरों में पीने के लिए होता है। ये चश्मे, नाले और नदी इन्हें कहते हैं। इन आबी शक्लों में सबसे छोटी आबी शक्ल जो है चश्मे हैं, और सबसे बड़ी आबी शक्ल जो है वो नदी कहलाती है। तो चलिए देखते हैं चश्मा क्या होता है। ये जो तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, एक छोटा सा जो है पानी से घिरा हुआ इलाका, ये क्या कहलाता है, चश्मा कहलाता है। और हमारे मुल्क में बहुत सारे गर्म पानी के चश्मे भी मौजूद हैं। नदी ज़मीन की जो है, ज़मीन पर सबसे बड़ी आबी शक्ल जो है वो नदी कहलाती है, और नदियाँ जो होती हैं वो कई इलाकों से बहते हुए आखिर में जाकर समंदर से मिल जाती हैं। ये यहाँ पर आपको दो नदियाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीधे हाथ पे जो नज़र आ रहा है वो सतह मुर्तफ़ा इलाकों से बहने वाली नदियाँ किस तरह से होती हैं, और उल्टे हाथ पे आप जो देख रहे हैं वो पहाड़ी इलाकों में बहने वाली नदियाँ हैं। इसके बाद ये चश्मे, नाले मिलकर माउन नदियाँ और नदियाँ बनती है। यानी नदियाँ असल में किस तरह से बनती हैं, तो जो चश्मे होते हैं, नाले होते हैं, ये आगे जाकर जो है मिलते हैं और फिर इनसे क्या बनती हैं, नदी।
देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि दो माउन नदियाँ जो है मिलकर एक बड़ी नदी बनाते हैं। यहाँ पे दो माउन नदियाँ जो है एक दूसरे से मिल रही हैं। कर रही मैं को उसमें से काम है। तो हमारे मुल्क में गंगा नदी सबको पता है बहुत ज़्यादा मुक़द्दस मानी जाती है और ये सबसे बड़ी नदी है हमारे मुल्क की। तो ये नदी जो है दो माउन नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा, तस्वीर में आप देख सकते हो कि भागीरथी नदी और अलकनंदा दो माउन नदियाँ मिलकर जो है गंगा नदी बनाती हैं। तो ऊंचे ऊंचे जो आबशार हैं, चश्मे हैं, नाले हैं, इनसे मिलकर माउन नदियाँ बनती हैं और फिर नदियाँ बनती हैं। आबशार किसे कहते हैं? आबशार जो होते हैं, किसी जगह पर से अगर नदी का पानी कुदरती तौर पर बुलंदी से नीचे गिरता है तो वहां आबशार बनता है। तो इस तरह से आबशार जो है अक्सर बारिश के दिनों में बहुत नज़र आते हैं। तो कुदरती तौर पर जब नदी का पानी बहुत ज़्यादा बुलंदी से नीचे गिरता है तो उसे आबशार कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये कितने खूबसूरत जो है आबशार है। ऐसे बहुत सारे खूबसूरत आबशार हमारे मुल्क में मौजूद हैं। और फिर इस तरह से ये नदियाँ बहते हुए आखिर में जाकर समंदर से जा मिलती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हो कि किस तरह से नदियाँ जो है आखिर में बहते हुए समंदर से मिल जाती हैं। अब हम देखते हैं झील के बारे में। तो ज़मीन के किसी नशीबी इलाके में कुदरती तौर पर पानी जमा होकर जो बड़े बड़े ज़ख़ीरे जो है पानी के बनते हैं उसको झील कहते हैं। और जो छोटी झीलें होती हैं उसको तालाब कहा जाता है। तालाब जिसे कहा जाता है वो क्या है? छोटी झीलें हैं। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी हैं वो क्या कहलाती हैं? बड़े बड़े जो ज़ख़ायर हैं वो क्या कहलाते हैं? झील कहलाते हैं। और जो छोटी झीलें हैं उनको तालाब कहते हैं। अब कई जगहों पर पानी जो है बर्फ़ की शक्ल में भी मौजूद है। ऐसा भी है कि बहुत सारी जगह पर पानी बर्फ़ की शक्ल में पाया जाता है। सर्द इलाकों में बादल में मौजूद जो है पानी के कतरे जमकर बर्फ़ के ज़र्रात तैयार होते हैं और ऐसे इलाकों में गाले की शक्ल में बर्फ़ जो है गिरती रहती है। तो ये जो बर्फ़ होती है इसकी तहें एक पर एक जो है जमा होती रहती है और एक पर एक जमा होने से इनकी जसामत जो है एक वक्त ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है और बड़े 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 जो है बर्फ़ के पहाड़ जो है वजूद में आ जाते हैं। देखिए सर्द इलाकों में जैसे मैं बता रही थी बादल में मौजूद पानी के कतरे जमकर बर्फ़ के ज़र्रात तैयार होते हैं और ऐसे इलाकों में गाले की शक्ल में बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ के ज़र्रात की तह ज़मीन पर एक जमने से वो बर्फ़ में तब्दील हो जाती है और बर्फ़ की ऐसी तह एक पर एक जमने से इनकी जसामत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो तह ज़मीन की ढलवान पर बेहद सुस्त रफ्तारी से नीचे सरकती रहती हैं और इन्हें ही ग्लेशियर्स कहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है ज़मीन का दर्जा हरारत इस कदर बढ़ गया है कि ये ग्लेशियर्स जो हैं ये धीरे धीरे पिघलने भी लगे हैं। अब देखते हैं बर्फानी तोदे क्या है। समंदर में तैरने वाली बर्फ की सिलें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं तो इन्हें बर्फानी तोदे कहते हैं। अब देखते हैं ज़ेरे ज़मीन पानी के बारे में। तो ये जो तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि ज़मीन की ऊपरी सतह है उसके नीचे वाला जो हिस्सा है ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, वहाँ पर पानी के ज़ख़ायर जो है पाए जाते हैं। इसी को ज़ेरे ज़मीन पानी कहते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी के ज़ख़ायर के अलावा ज़मीन के नीचे चट्टानों की तह में पानी का काफ़ी ज़ख़ीरा होता है। इसी को ज़ेरे ज़मीन पानी कहा जाता है। और इसकी सबसे अहम शक्ल जो है हमें नज़र आती है अतराफ़ में वो है कुआं। तो ये ज़ेरे ज़मीन पानी जो है कुएं का इस्तेमाल कुएं के ज़रिए जो है बाहर निकाला जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज भी हमारे मुल्क के कई देहात ऐसे हैं जहाँ पर कुएं से लोग पानी खींचकर निकालते हैं। ये कुएं जो होते हैं बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं और इसके निचले हिस्से में ये ज़ेरे ज़मीन पानी होता है जिसे इस तरह से डोल की मदद से निकाला जाता है। इसके अलावा कई इलाकों में बोरवेल के ज़रिए
भी पानी जो है ज़ेरे ज़मीन पानी निकाला जाता है। और आज भी कई देही इलाकों में घर घर पानी नहीं आता है, जैसे हमारे शहरी इलाकों में हर घर में नल मौजूद है और नल खोले तो पानी हाजिर है। ऐसा नहीं होता। देही इलाकों में, देहातों में अक्सर लोग जो होते हैं बोरवेल पर जाकर इस तरह से पानी वहाँ से भर कर लेकर आते हैं। इसके अलावा देहातों में काश्तकारी के लिए भी बोरवेल का इस्तेमाल किया जाने लगा है, लेकिन वहाँ पर जो है बोरवेल मशीन्स लगी होती है, पंप लगे हुए होते हैं और ये बोरवेल मशीन्स जो है ज़मीन की गहराई से पानी को खींच कर ऊपर लाती हैं। और आजकल जो है देहातों में काश्तकारी के लिए इस तरह की बोरवेल मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ भी ज़ेरे ज़मीन पानी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कई झीलों और कुओं को ज़ेरे ज़मीन झरनों की वजह से भी पानी हासिल होता है। तो ज़मीन की सतह पर पाए जाने वाले पानी और बर्फ़ और ज़ेरे ज़मीन पानी और कुर्रे हवा में पाए जाने वाले आबी बुखारात को मजमूई तौर पर कुर्रे आब या हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। तो आज हमने लिथोस्फीयर यानी हिजरी कुर्रा और हाइड्रोस्फीयर यानी कुर्रे आब के बारे में मालूमात हासिल किए। तो इसी के साथ आज का सबक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और एक बार किताब खोलकर इस वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है इस सबक के अगले हिस्से के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।